स्वागत है आपका शंकर भैया के जीके की क्लास में। तो आज हम देखेंगे ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक काल से जो भी क्वेश्चंस पिछले सारे एग्जाम में आए हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, यूपीआरओ हो, या रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एएलपी हो, ग्रुप डी हो, या एसएससी सीजीएल हो, या एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, उन सभी का मैं लेके आया हूँ। इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता को कंप्लीट किया हुआ था और आज हम चल रहे हैं सेकंड में ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक काल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उपनयन समारोह से तात्पर्य है। उपनयन समारोह से तात्पर्य है बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराने से। जिसमें से ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है गणना पर्यवेक्षक से में पूछा गया है। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति थी, तो वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति थी उच्च। चार वेदों में प्रथम वेद कौन है? तो चार वेद जो है वो है आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है सबसे प्रथम वेद है। भारत में मूर्ति पूजा शुरू हुई थी आर्यों के काल से पहले, यानी कि मूर्ति पूजा देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के समय से शुरू हो गई थी। तो इसका ऑप्शन है आर्यों के काल। आर्य किसको बोला गया? जो हम वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं वो आर्यों के बारे में ही पढ़ते हैं। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? तो पेशा, ऑक्यूपेशन। सतमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है रामायण। भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग संकेत है। आर्यों से ऐसे पहले है लेकिन आर्यों के काल में भी है। आर्यों के दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है उपनिषद। वह सामाजिक प्रथा जो केवल ऋग्वेदिक काल की प्रतीक है, तो यह है दहेज प्रथा। वैदिक काल में वह अनाज जिसके लिए विधि शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो यह था चावल। सतमें जयते महावाक्य उद्धृत है मुंडकोपनिषद से। वेदों के गद्य प्रकरण कहलाते हैं ब्राह्मण। ज्ञान के सिद्धांत पे बल देते हैं उपनिषद। ऋग्वेद में डैश देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है, तो इंद्र की। प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। वह भारतीय पुरातन ग्रंथ जिसमें अपराध और अपराधी का जिक्र आता है, तो यह अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा। सतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण डैश ब्राह्मण के मूल पाठ है। तो ये जो सतपथ है और तैत्तिरीय ब्राह्मण है वो यजुर्वेद के मूल अंश है। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र समर्पित है, तो सविता को। सर्वाधिक प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। उपवेद नहीं है, तो योग वेद जो है उपवेद नहीं है। वैदिक देवता इंद्र के देवता है, वर्षा और चक्रवात के। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय डैश श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है, तो ये उपनिषद है। हिंदू धर्म में डैश देव को पौधे के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है, तो यह है सोम। हिंदू धर्म के प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है वैशेषिक दर्शन। डैश को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, तो यजुर्वेद को। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो ये 2 है। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संहृत्री का कार्य था कोषाध्यक्ष या खजांची का। हिंदू धर्म में डैश देवता को सृजनकर्ता माना जाता है, ब्रह्मा को। ऐतरेय उपनिषद डैश के ऐतरेय अरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें, छठे अध्याय से संबंधित। इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है, तो यह है ऋग्वेद। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रम वेद है जिसमें 10,600 ऋचाओं के और डैश सूक्तों के 10 अध्याय शामिल है, तो 1028 सूक्तों के 10 अध्याय शामिल है। डैश में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है, तो ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या सबसे ज्यादा है और वो है 10,600। चारों वेद में सबसे पुराना और सबसे बड़ा कौन है? ऋग्वेद। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के डैश चरण निर्धारित किए गए हैं, तो 4 चरण। 4 वेदों में से डैश वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इंचित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों को अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है। यह है यजुर्वेद में। उपनिषद शब्द में उपशब्द दर्शाता है निकटता। ऐसे उपनिषद का जो अर्थ होता है वो होता है गुरु के समीप बैठना। ऋग्वेद के स्रोतों को डैश के रूप में जाना जाता है, तो सूक्त। डैश वेद को गीता की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है, सामवेद को। गीता की पुस्तक नहीं है, सॉरी, गीत की पुस्तक है। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 1028 मंत्र है जिसमें अप्रमाणिक वल्लखिल्य भजन शामिल है, तो 1028 सूक्त बोलते हैं, उसी को हम भजन भी बोल देते हैं या मंत्र भी बोल देते हैं। वेदों का डैश अंग जटिल शब्दों के अर्थ और व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है, तो निरुक्त। भारत का राष्ट्रीय आदर्श सत्यमेव जयते, अर्थात जिसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है, इस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धित है। तो ये अभी हमने देखा था मुंडकोपनिषद। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध है डैश युद्ध कौशल से। देखिए बच्चा पार्टी, ये नहीं समझिएगा कि ये सिर्फ आरआरबी का ही क्वेश्चन है। एसएससी में, बीपीएससी में, पुलिस वाले एग्जाम में, एसआई वाले एग्जाम में, एसएससी के हर एग्जाम में, यूपी पीसीएस, यूपीआर, हर एक तरह के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आपको रिपीटेशन में मिलता है, तो इसे तो जरूर ही कंप्लीट कर लीजिएगा। डैश में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है, तो यह सामवेद में। संगीत का जो ज्ञान है वो आपको सामवेद में है।
वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। अब मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया, तो अभी आपको याद होगा, सत्यमेव जयते। भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली, तो 1500 से 500 ईसा पूर्व। जादुई अनुष्ठानों वशीकरणों के बारे में बताता तो अथर्ववेद। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान। डैश वेद में बीमारियों का उपचार किया जाता है, तो अथर्ववेद में। डैश उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है, महाउपनिषद में। डैश उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं, तो 108 उपनिषद है जिसमें से 11 मुख्य माने जाते हैं। सबसे पुराना उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, तो ध्यान रखिएगा सबसे पुराना कौन है, छांदोग्य उपनिषद। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी है, तो ये 5 मूल तत्वों से बनी है। ऋग्वेदिक युग के नर देवता पौधों के देवता थे सोम। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि एवं पशुपालन। पुराणों के 5 लक्षणों का उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में। अष्टक भी कहा जाता है ऋग्वेद को। एक वेदांग नहीं है स्मृति। वैदिक कालीन प्रशासन में भागध्रुव अधिकारी था, राजस्व कर जमा करने वाला। वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद। महाभारत ग्रंथ का उपनाम है सतसहस्त्री संहिता। गायत्री मंत्र के नाम में प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी लिपि। ऋग्वेद पे आधारित संकलन है सामवेद। ऋग्वेदिक धर्म था बहुदेववादी, यानी कि बहुत सारे देवताओं की पूजा करना। ऋग्वेदिक काल में जनता विश्वास करती थी बलि और कर्मकांड में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है इंद्र से। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, कई बार हमने देख लिया ऋग्वेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्दों का सर्वप्रथम नामो उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद में वर्ण का उल्लेख मिलता है और 4 तरह के वर्ण होते हैं। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है, तो यह जौ के लिए। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, तो रावी नदी के किनारे, जिस रावी नदी को पहले पास्ट में जो है परुष्णी नदी कहा जाता था। ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, तो गाय को। वैदिक काल में अघन्या माना जाता था गाय को। अघन्या का मतलब होता है न मारे जाने वाला पशु। वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती, उपनिषद। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था कुरु को और पंचाल को। वैदिक कर्मकांड में होत्रु का संबंध है। होत्रु का संबंध है ऋग्वेद से। जो ऋग्वेद की पाठ करते थे उसको होत्री या होत्रा कहा जाता था, ये री की मात्रा होती है। आरंभ वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है, तो सिंधु। सबसे ज्यादा बार वर्णन हुआ है। ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा और नदी तमा संबोधित किया गया है सरस्वती को, सबसे पवित्र नदी। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजसनेयी। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, ऋषि गौतम राहुगण। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं मैत्रेयानी। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। जिंद अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवस्था संबंधित है ईरान से। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। 14वीं सदी ईसा पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त है, तो वह है बोगजकाई, जो एशिया माइनर में मिला है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है, तो वह है कठोपनिषद। ऋग्वेद में उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक उभा कुर्मू नदी। सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त समर्पित है इंद्र को। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। अर्धवर्यु का अर्थ था यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर वंशांचरित संकेतक है पुराणों के। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। कोसे शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। क्लासिकल संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। डैश में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो ये ऋग्वेद से। लोह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोपों में औजारों और हथियारों के मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा, तो ये कासा। बुरी आत्मा और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र या तंत्र मंत्र का संग्रह अथर्ववेद में। आर्यों का मुख्य सामाजिक इकाई डैश थी, तो ये जन।
उत्तर वैदिक काल में डैश वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था। ये थे वैश्य। डैश नदी का प्राचीनतम नाम विपाशा है, तो ये व्यास नदी का ही प्राचीनतम नाम है। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी, इसका प्राचीन नाम था वितस्ता। डैश नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में किया गया है। झेलम डैश संगीत से संबंधित है। सामवेद सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। पुरुष सूक्त का डैश का एक मंत्र संग्रह सूक्त है ऋग्वेद में। वैदिक कालीन चतुर आश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए डैश पद का प्रावधान किया गया है। तो ये गृहस्थ में गृहस्थ होता है, वानप्रस्थ होता है, संन्यास होता है, इस तरह से 4 है। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय से था, तो कपिल का संबंध सांख्य से था। ऋग्वेद डैश पुस्तकों में विभाजित है, तो ये 10 मंडल में विभाजित है। डैश उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है, तो आयुर्वेद। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये नदियां है व्यास और सतलुज। अथर्ववेद डैश खंडों का संग्रह है, तो यह 20 खंडों का संग्रह। डैश नदी को वैदिक काल में पड़ुशनी के नाम से जाना जाता था, तो पड़ुशनी रावी और इसी के किनारे युद्ध हुआ था 10 रजाओं का। रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है, तो यह है पड़ुशनी। वेदांग के संदर्भ में अनुष्ठान को दर्शाता है कल्प। एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे, जिसका अर्थ था मवेशियों का स्वामी। भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी। सरस्वती वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है कनाद। अब इसमें मैचिंग था, तो ये मैच करके दिया गया है। जैसे एक तरफ वेद है और एक दूसरी तरफ इसका ब्राह्मण है। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण है कौशितकी और ऐतरेय ब्राह्मण। यजुर्वेद के है शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद के पंचविश, षड्विश, अद्भुत और जेमिनी प्राप्तन ब्राह्मण। अथर्ववेद के है गोपथ ब्राह्मण। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में हमें बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है, जरूर बताएं।